नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और ये आप देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये आर्ट फैकल्टी का 4 नंबर गेट है। कल जिस प्रकार से मोदी जी ने अयोध्या में राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है, पूरे देश में राम में माहौल है। आप देखेंगे कि जो शिक्षा का केंद्र है, जिसको शिक्षा का स्थान कहा जाता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और नास्तिक और वास्तविक तमाम लोग पढ़ते हैं, वहाँ का भगवाकरण कर दिया गया है। देखेंगे कि ये राम की मूर्ति है जिस प्रकार से यहाँ लगाई गई है, और इधर देखेंगे तो सारा भगवा में कर दिया गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जय श्री राम का बैनर जो है वो लगा दिया गया है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए। इन्हीं लोगों में एक खास मेहमान है, नेहा भारती हैं। आप इनको अक्सर सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव देखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्टूडेंट राजनीति में भी हस्तक्षेप रखती हैं। नेहा, कैसे देखते हो पूरे मामले को? देखकर दुख होता है मुझे। मैं तो खैर मैं इसी कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ। अब तो खैर पास आउट हो गई, 2 साल भी हो गए मुझे यहाँ से पास आउट हुए हुए। बट देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने आज तक, इनफैक्ट मेरे पापा मम्मी भी बताते हैं कि हमने आज तक इस तरह का रूप जगहों का नहीं देखा। कभी भी आप बाहर निकल कर देखो, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि भगवाधारी झंडे लगे हुए हैं। हमारे तिरंगे को हटाकर भगवाधारी झंडे को लगाया जा रहा है, हमने नहीं देखा। बट देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। क्या मतलब देश की जो राजनीति है किस तरफ जा रही, किस मतलब आप कैसे देखते हैं? जा रही नहीं है, जा चुकी है। देखिए, इससे ज़्यादा जो गिरने वाला स्तर है, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाला है। क्यों? क्योंकि राम के नाम को शायद ऊपर से अगर राम जी हैं वो ऊपर से देख रहे हैं, तो वो सच में आज वो खुद भी सोच रहे होंगे कि भाई मेरे नाम का इतना गलत उपयोग, मेरे नाम का इतना गलत यूज़ आखिर वो लोग कर कैसे सकते हैं। उनको भी शायद बुरा लग रहा होगा। और वैसे भी देखिए, बात है जय श्री राम की या राम की, ठीक है, जिसको मानना है वो माने। मैं अब किसी की आस्था से हम वो नहीं करना चाहते, अपनी अपनी आस्था है। बट उसको आस्था को ऐसे कॉलेजेस में, मतलब आप ये देखिए, जिस कॉलेज में इतने बहुत मतलब बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बुद्धिस्ट की पढ़ाई करते हैं बच्चे, बुद्धिज़्म की। उसके बाद इतने सारे मुस्लिम हैं। देखिए, इस अंदर आप देखिए कि इस्लामिक, अरबी सब कुछ यहीं पर है। आर्ट फैकल्टी जिस जगह के बाहर जय श्री राम लिखा हुआ है, आप ये सोचिए ना, ठीक है, आप अपनी आस्था को पूरा रखिए, दूसरे की आस्था का क्या? आप उन चीज़ों को आखिर कैसे, मतलब उनके खिलाफ जाकर कैसे जय श्री राम? और कहाँ पुलिस वाले हैं, मीडिया है, बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मी है, क्यों आखिर इनको नहीं रोकते? मैं कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ कि यहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति लगने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, तो लगने नहीं दी थी कि बाबा साहेब की, मतलब जो शिक्षा, जिन्होंने सबसे बोला कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, उसके बाद संघर्ष करो, संगठित रहो, उन्होंने बोला, उन्होंने ये अपना नारा दिया। उसके बावजूद भी उनकी मूर्ति लगने नहीं दी गई अंदर। मतलब आज ये देखिए ना, हमारे भारत में छोड़िए, भारत से बाहर इतना ज़्यादा नाम है हमारे बाबा साहेब का, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती है, हिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़े जाते हैं। आज हमारे ही भारतवासी उनको स्वीकार नहीं कर रहे, पर स्वीकार किस चीज़ को कर रहे हैं? आर्ट फैकल्टी बाहर, जिसमें हर धर्म का बच्चा पढ़ रहा है, हर धर्म का स्टूडेंट पढ़ रहा है। वो स्टूडेंट जो आने वाला फ्यूचर है हमारा, उसको अगर आप ये सब चीज़ें सिखाएंगे, जय श्री राम बोलो, ये सिखाओ, वो राम जी ये, राम जी वो, तो सोचिए आप, उनके दिमाग में, वो अभी छोटे हैं, उनके दिमाग में आने वाले टाइम में कितना बुरा असर पड़ेगा इन चीज़ों का। तो देखकर बुरा लगता है। और बात रही उन लोगों की जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले वो लोग आते हैं जो इनको ये करने दे रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इनको ये भगवाधारी झंडे लगाने दे रहे हैं? एबीवीपी का देखिए आप, पूरा का पूरा हमने कैंपस देखा। आज तक मैंने इससे पहले कॉलेज में, कैंपस में ऐसा नहीं देखा कि भैया सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज रंग, हमें दूर दूर तक ऑरेंज बलून हैं, ऑरेंज फूल हैं, ऑरेंज जय श्री राम की मूर्ति लगा दी। कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आज तक हमने देखा है कि राम की मूर्ति लगाकर, बड़े बड़े राम के पोस्टर्स लगाकर, अपना जय श्री राम का नारा देकर भावनाओं को, दूसरे लोगों की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि अगर अगर अब ये लोग शिक्षा स्थल पर अगर ऐसी चीज़ें करने पर उतर आए, तो राजनीति का स्तर इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, और देखने को मिल भी रहा है, लग भी रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ निकल करके ये भी आता है कि जो स्टूडेंट विंग है, जो स्टूडेंट संगठन है, उनके पास में इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो कोई भी इवेंट कर रहे हैं? उनके पास में कौन लोग हैं जो पैसा भी आ रहा है, कर भी रहे हैं? पुलिस प्रशासन, यहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को फाड़ दिया गया, यहाँ पर रितु ने लगा रखी थी, रितु के प्रोटेस्ट को खदेड़ दिया गया, और यहीं जय श्री राम लिख दिया गया, कोई बोलने को तैयार नहीं। डॉक्टर रितु की देखिए, कितने दिन से वो बेचारी प्रोटेस्ट पे बैठी हुए हैं, कितने दिन से उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही। रोज लेकर आते हैं, पुलिस को खदेड़ कर ले जाते हैं, उनको बुराड़ी छोड़ कर आते हैं। मतलब एक लड़की, और देखिए पढ़ी लिखी पीएचडी स्टूडेंट, पढ़ी लिखी लड़की, एक लेक्चरर, उस लड़की को यहाँ से उठाकर फेंक दिया जाता है बुराड़ी में कि जाओ खुद जो करना है करो। आप ये देखिए कि बाबा साहेब की
पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं बाबा साहेब के लिए, जो आ रहे हैं लोग उनको मारा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट विंग इतना बड़ा, और आप कह रहे हैं ना पैसे कहाँ से आते हैं। देखिए इनके एबीवीपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, राजनाथ से कनेक्ट है, राजनाथ से डायरेक्ट कनेक्शन है, राजनाथ सिंह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े बीजेपी के नेता, सरकार के सारे पर फंडिंग हो रही है। तो बिल्कुल सरकार करती है, बिल्कुल सरकार करती है। देखिए सरकार के पास बहुत मोटा पैसा है, सरकार करती है। और इनफैक्ट कोई और स्टूडेंट विंग होती तो सरकार करती, उनका भी करती। पर जो दूसरे स्टूडेंट विंग्स हैं उनके लिए जो सरकारें करती हैं वो इतने गंदे स्तर पर कभी उतर के नहीं आई। पर जो बीजेपी है, या फिर हम देख रहे हैं कि जो अभी हाल ही में पार्टी है, हाल ही में पार्टी केंद्र सरकार, चाहे हम मोदी जी कह लें, कोई भी कह ले, किसी को भी कह ले, अमित शाह कह ले, योगी आदित्यनाथ, किसी को भी कह ले, वो जो लोग हैं वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, मुझे लगता, और पता है क्या है, मेन बात ये है कि कुछ है नहीं दिखाने के लिए। 2024 के इलेक्शन है, कुछ है नहीं दिखाने के लिए। खुद अनपढ़ लोगों को शिक्षा दे नहीं सकते, हॉस्पिटल्स दे नहीं सकते, लड़कियों की सुरक्षा ये कर नहीं सकते, लोगों को रोजगार ये दे नहीं सकते। जब कुछ नहीं दे सकते तो इनको एक वो होता है ना, बजाने वाली एक बीन मिल जाती है, क्या, राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको ये बीन बजा के 2024 के इलेक्शन जीतने, और देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, लोग उनकी बातों में आ रहे हैं। ये सब देखिए ना आप, मेरे एरिया में दलित लोग जिस प्रेसिडेंट को हमने देखा, रामनाथ कोविंद जी को, जिस प्रेसिडेंट को मंदिर में आने के बाद पहले तो उनको घुसने नहीं दिया गया, जब मंदिर में, बिल्कुल वो जब मंदिर में चले गए तो पूरे मंदिर को दूध से धुलाकर शुद्ध किया जा रहा है। उस देश में जो दलित रहते हैं, मैं खुद दलित हूं, पर देखकर बहुत गुस्सा आता है जब एक दलित अपने घर में, अपने घर के ऊपर एक झंडा लहराकर बोलता है कि हम तो हिंदू हैं। ठीक है, आप हैं, आप अपनी आस्था अपने पास रखिए, ठीक है, आप हैं, अपने आप को मानते हैं, पर आपके हिंदू होने पर आप ये देखिए कि आपको हिंदू मान कौन रहा है। आप तो सिर्फ 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको हिंदू मान लिया जाएगा। आपको हिंदू मानता कौन है? आपको अपने मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको अपने घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। दलित के घर ही जाकर रोटी खाकर ही दिखाते कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर लिया। हम जैसे दलित तो इनको घर में भी ना घुसने दे। हम पढ़े लिखे दलित हैं, और आज दलित जो है इतना पढ़ा लिखा हो रहा है। 85% माइनॉरिटीज, SC ST OBC और क्या कहते हैं माइनॉरिटीज की संख्या 85% है हमारे पूरे भारत में। और ये लोग, कुछ चुनिंदा लोग हम पर राज कर रहे हैं, हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, बाबा साहेब की फोटो फाड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए सरकार का जो जोर है कितना चल रहा होगा लोगों पे। और लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, दलित अपने आप को हिंदू मानकर खुश है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दंगों में शामिल हो रहे हैं, भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को खराब कर रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस देश को संभालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बीजेपी उन पे जबरदस्ती नहीं बोल रही, मार नहीं रही कि भाई तुम जय श्री राम बोलो। वो अपनी मन मर्जी से बोल रहे हैं अगर कि हाँ भैया हमें खुशी है, हम जय श्री राम बोलते हैं, हम राम की मूर्ति लगाएंगे, हम राम को मानेंगे, हम हिंदू है। तो वो जब लोग खुद ही अपने सर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सर पर डंडा मार रहे हैं, तो हम उनका क्या ही कर सकते हैं। तो देखकर बुरा लगता है। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दलित हूँ, जाटव हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई दलित, कोई जाटव, जब हम सब ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि एक दलित प्रोफेसर के साथ क्या हो रहा है, एक दलित प्रेसिडेंट के साथ क्या हो रहा है। राम मंदिर में अभी भी देखा हमने, जो हमारी हाल ही प्रेसिडेंट है उनको नहीं बुलाया गया, मुर्मू जी को उनको नहीं बुलाया गया। फिर जब बोला कि वो शामिल क्यों नहीं हुई तो उन्होंने बोला कि कोई और ही काम था इसलिए वो वहाँ पर शामिल नहीं हो पाई, उनको दलित होने की वजह से नहीं बोला। तो ये सब चीज़ें देखकर भी अगर आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं तो बहुत बुरा है, बहुत गलत बात। क्या कमी है जो दलित समाज है वो बाबा साहब या फूले अम्बेडकर आंदोलन को पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं रहा है, क्या कारण है? देखिए उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो लोग पढ़े, देखिए हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हम देख रहे हैं कि भैया बाबा साहेब क्या है, हमें पता है कि बाबा साहेब क्या है, हमें उन्होंने शिक्षा का जो अधिकार है वो दिया है, उनके वजह से, उन्हीं की वजह से आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। वरना वही वाली बात है ना, दलितों का आज अगर बाबा साहेब हमारी ज़िंदगी में ना होते, अगर बाबा साहेब के वजह से ये सब ना होता तो वही है, दलित झाड़ू पीछे बांधकर चल रहा होता आज। ये वही लोग हैं, दलित वही लोग हैं जिनको ये बोला जाता है कि अगर आप राम का नाम मुंह से भी लेंगे तो मुंह में शीशा पिघाल के डाल दिया जाएगा। आज वो जय श्री राम के नारे लगा के इतना खुश है। आखिर आपको राम का नारा लगा के इतना, आपके अंदर ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा उभार था आपके अंदर हिंदू बनने का? अरे आप दलित बनकर खुश रहिए ना, आपकी संख्या बहुत बड़ी है उन लोगों से, बहुत बड़ी, आप खुश रहिए ना। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे ब्राह्मण्स लोग हैं, बहुत सारे राजपूत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हर एक को लेवल में रखते हैं, हर एक को बराबर मानते हैं। पर जो ये राजनीति है, जो ये राजनीति कराना चाह रही है, आप देखिए ना जगह जगह, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ने ये कर दिया। और सबसे मेन बात,
सबसे मेन बात, जो राम मंदिर अभी बना अयोध्या में, जो राम मंदिर बना वहां पर 3 टेररिस्ट पकड़े गए। ये तो बात तो पता ही नहीं होगी ना किसी को। 3 टेररिस्ट पकड़े गए। वो तो ये शुक्र मनाइए कि उन तीनों टेररिस्ट का नाम उर्दू नहीं था। अगर उनका नाम उर्दू में होता ना, कुछ खान अब्दुल्ला इस तरह का होता, तो आज सबसे मेन चीज है ना, आज सबसे मेन खबर ये होती। पर तीनों शर्मा थे, ब्राह्मण थे, तीनों उनके पास ऐसे हमने देखा कि चीजें मिली है उनके पास टेररिज्म पर। आज कोई भी दलाल मीडिया उसको नहीं दिखाएगा, कोई भी गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों इनके अपने खुद के धर्म से आते थे। ये बात है। तो आप नेहा भारती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। बातचीत करने का यही था कि जिस प्रकार से मैंने दिखाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस प्रकार से भगवाकरण कर दिया गया है। यहाँ पर राम की मूर्ति, राम जय श्री राम, और ऊपर बोर्ड लगा दिया गया बैनर पर। तो ये कितना जायज़ है, संवैधानिक कितना सही है? जबकि शिक्षा संस्थानों में तमाम लोगों की भागीदारी है, सरकारी बिल्डिंग है, सरकार के टैक्स से बनी है और टैक्स सब लोग देते हैं। तो फिर एक जाति, एक धर्म, एक रंग का कब्जा कैसे और क्यों हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, इन्हीं सारे विषयों पर मैंने नेहा से बात की। नेहा ने हमें समय दी, उसके लिए धन्यवाद। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।